पार्लियामेंट में स्पीकर, ये हम जैसे फ़कीरों की दुआएं हैं, अल्लाह कबूल फरमाए। और आपके आने का फिर एक मरतबा हम इमाम मसाजिद और उलमाए कराम और सारी तंजीमों की तरफ से शुक्रिया अदा करते हैं और आपकी पूरी टीम का। सच का विगुल, खबरें सच्चाई के साथ। आपको अगर ये हक दे दें कि आप छापामारी नहीं बल्कि लोगों के घर घर जाकर आप अगर समझाएं तो ये शायद खत्म हो सकता है, क्या उसकी इजाज़त मिल सकती है? देखिए, बड़ी तादाद में इमाम मसाजिद उलमाए कराम अपनी मस्जिद के मेंबरों से जो है नशा मुखालिफ तहरीक के ताल्लुक से लोगों को आगाह करते रहते हैं। राहुल नार्वेकर साहब ने जो गुफ्तगू की वो हमको बहुत पसंद आई कि इसके ताल्लुक से कड़ा कानून बनने की ज़रूरत है। वो लोग जो जहर गलियों में, मोहल्लों में, इलाकों में बांट रहे हैं, उनके लिए इस तरीके का कानून होना चाहिए कि वो पूरे ड्रग माफियाओं के लिए एक इबरत का दर्स हो। मतलब इतना सख्त कानून बनना चाहिए, सजाए मौत का, या ऐसा वो जो मौत बांट रहे हैं उनके साथ क्या रियायत हो। तो ऐसा सख्त कानून बने, ये मुतालबा हम करते हैं आपके मीडिया के माध्यम से कि हुकूमत ऐसा सख्त कानून बनाए कि ड्रग का कारोबार करने वालों का पैर थरथराए और आने वाली जनरेशन हमारी महफूज रहे। हमारे नौजवान हमारे देश का मुस्तकबिल है, हमारे मुल्क का मुस्तकबिल है, अल्लाह उनकी हिफाजत फरमाए। और ये आज का जो प्रोग्राम था, ये साउथ बॉम्बे के बेटे को बुलाया गया है, राहुल नार्वेकर साहब को नहीं बुलाया गया है। आप साउथ बॉम्बे की नुमाइंदगी करते हैं, आपके पिताजी का बहुत पुराना ताल्लुक़ रहा है सोशल कामों से। 30 साल आपके पिताजी कॉरपोरेटर रहे हैं सुरेश नार्वेकर साहब। तो हम लोगों ने उस अधिकार से, उस हक़ से कि सुरेश नार्वेकर साहब के साहबजादे राहुल नार्वेकर साहब को और हमारे असेंबली के स्पीकर को बुलाया है और अपना दर्द बयान किया है। और हमें यकीन है इंशाअल्लाह कि साउथ बॉम्बे से ड्रग्स के कारोबारियों का खात्मा होगा इंशाअल्लाह। हज़रत मस्जिद और मदरसे इस कैंपेन के लिए कैसे इस्तेमाल किया, क्या उलमाओं ने इसकी तवज्जो की है? यस, मस्जिद और मदरसे के उलमाओं ने इस प्रोग्राम को मुनक्किद किया है। हम अपना दर्द किससे बयान करें? जाहिर है कि जब हमारे हलके का एक जिम्मेदार इतने ऊंचे मकाम पर है तो हम उसके अपना दर्द बयान करने के लिए हक रखते हैं। नौजवानों की ऐसी नस्ल को बचाने के लिए फिर एक बार उलमा जो है सड़क पर उतरे, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जब भी समाज में कोई भी दिक्कत आई है, कोई भी परेशानी आई है, मुश्किल आई है, तो उलमा हमेशा आगे बढ़ के उन्होंने समाज को बचाने का काम किया है। आज जो देश में हालात है और ड्रग्स को लेके जो परेशानी है, ख़ास करके ऐसी जगहों पे जहाँ पे आबादी ज़्यादा है, जहाँ पे गरीबी ज़्यादा है, जहाँ पे परेशानी ज़्यादा है, वहाँ पे ये ड्रग्स का मसला बहुत ही बढ़ रहा है। और इसे मिटाने के लिए और अंजाम तक ले जाने के लिए उन सभी उलमाओं ने जो ये हाथ में मिशन लिया है, हमारे आदरणीय सैयद मोइन मियाँ साहब ने, उनके नेतृत्व में ये जो कैंपेन चलाया गया है, मैं समझता हूँ इसे सपोर्ट करना ये हमारी खुशकिस्मती है। और जब भी मोइन मियाँ साहब अपने हाथ में कोई भी टास्क लेते हैं, कोई काम लेते हैं, तो उसे अंजाम तक पहुँचाते हैं और हमेशा समाज को अच्छा राह दिखाते हैं। सर, आपने कहा कि कमेटी का गठन होगा, कब तक वो कमेटी गठन होगी, कब इसके चेयरमैन और प्रेसिडेंट तय होंगे ताकि ये काम जो है वो आसानी से हो सके? देखिए, ड्रग फ्री इंडिया के लिए, एक ड्रग फ्री मुंबई के लिए एक कमेटी मुंबई में त्वरित स्थापित की जाए, ऐसी मांग मैं सरकार से कर रहा हूं। और उसके चेयरमैन के लिए मोइन मियाँ जी जैसे साहब जैसे से अच्छा कोई मिलेगा ऐसे मुझे लगता नहीं। सर, एक शिकायत देखने को मिली है कि जब कोई शिकायत करता है, और इस चीज़ को लेकर यहाँ पर तकरीर में उलमा ने बातें भी की हैं कि जब वो शिकायत करते हैं तो जो ड्रग्स का कारोबार करने वाले हैं वो उन्हें परेशान करते हैं, उन्हें जान से मारने की धमकी दी जाती है। जो तंत्र है, जो शासन है, उसकी मदद वो मांग रहे हैं, तो कैसे आप यकीनी बनाएंगे इस बात को कि उनको वो मदद मिलेगी? बहुत ही अच्छा और सही सवाल आपने पूछा है कि ड्रग्स में जुड़े हुए जो लोग हैं वो बहुत ही ताकतवर है और उनके पास सभी प्रकार की ताकत है। लेकिन जब समाज, अंग्रेज़ों के पास भी बहुत ताकत थी, लेकिन हमने उन्हें भगाया, उनको निकाला। तो ड्रग्स माफिया तो किस खेत की मूली है, इसको अगर हम सब मिलकर तय करें कि मिटाना है तो इन्हें कोई बचा नहीं सकता। और सरकार के मुनज़्ज़म, सबसे ज़्यादा जो एस्टेब्लिश जो चीज़ें उनमें से एक है। तो बिल्कुल सही है आपकी बात, और यहीं पे हमारा रोल आता है। हम पब्लिक के नुमाइंदे होने के कारण, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होने के कारण, पब्लिक को सेफ्टी दिलवाना, पब्लिक की परेशानी दूर करना है हमारा काम है। पुलिस डिपार्टमेंट मुंबई की बहुत ही होनहार है और
वर्ल्ड की बेस्ट पुलिस फोर्स में से मानी जाती है, यदि ये चाहे तो ड्रग्स माफिया को यहाँ से नस्तो नाबूद कर सकते हैं। सर सवाल नहीं, वही मैं उठता बताऊंगा। है कि पुलिस के होने के बावजूद ये ड्रग्स अंदर आते हैं, लोगों में तकसीम होते हैं और सारे लोगों के हफ्ते बंधे हुए होते हैं। इसी के लिए अभी हमने ये जो कमेटी का गठन करने की बात की है, ये मॉनिटरिंग कमेटी का काम कर सकती है। जब भी ऐसे शिकायतें आती है तो सरकार को बताकर, जैसे ह्यूमन राइट्स कमीशन है, जब कोई भी ह्यूमन राइट वायलेशन होता है तो वो कमेटी के पास कंप्लेंट आती है तो वो सरकार को बताकर उस पर एक्शन ले सकती है। तो ऐसी अगर कमेटी बनेगी तो जो लोग ड्रग माफिया के साथ मिले हुए हैं, जो लोग ड्रग माफिया को सपोर्ट कर रहे हैं, उनके ऊपर भी एक्शन हो सकती है। क्या अभी तक शहरी आतंकवाद के तौर पे देखते हैं? महाराष्ट्र के अंदर सबसे बड़ा कंसाइनमेंट पकड़ा गया पूना के अंदर, जिसके अंदर एक पुलिस अधिकारी भी उसके अंदर कहीं ना कहीं मौजूद था। तो क्या लगता है कि महाराष्ट्र के अंदर बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज पकड़ी जा रही है और ड्रग्स को लेके कहीं ना कहीं जो सिस्टम है वो भी कहीं ना कहीं मिला हुआ नजर? देखिए, ड्रग्स का इशू एक ग्लोबल इशू है। ड्रग्स मैन्युफैक्चर इंडिया में होता नहीं होता, ये बात हो सकती है, ना हो सकती है, लेकिन पूरी दुनिया में ड्रग्स का इशू है। लेकिन मार दिया जाएगा, आपको फांसी दी जाएगी, लेकिन उसको कहते हैं ज़ीरो टॉलरेंस। हमको भी वैसा ही एटीट्यूड अपनाना चाहिए कि ड्रग्स के बारे में ज़ीरो टॉलरेंस रख के 2 जन को अगर सज़ा हुई तो तीसरा जन हिम्मत नहीं करेगा। सर जीरो टॉलरेंस की आप बात करें, लेकिन बीच में ये बातें भी उठी थी कि कुछ क्वांटिटी को लीगलाइज किया जाएगा, तो सर उसको देखिए, लेकर क्या कहें? जो ड्रग्स है वो हर एक ड्रग्स एडिक्टिव ड्रग्स नहीं है। कुछ मेडिसिनल पर्पस के लिए लिए जाते हैं, कुछ वैसे ड्रग्स जो ह्यूमन बेनिफिट के लिए कंज्यूम करना ज़रूरी है, उनके लिए प्रोपोर्शनेट क्वांटिटी देना ज़रूरी होता है। इसका मतलब ये नहीं कि कोई ड्रग्स के अब्यूज़ को प्रमोट कर रहा है। सर स्कूल और कॉलेज में अब ये फैशन सा बन गया है, ग्रुप बनाकर इस तरह के ड्रग्स का इस्तेमाल किया जाता है। आपकी बात सही है कि स्कूल कॉलेजेस रेव पार्टीज़ हो गई, यहाँ पे ड्रग्स का सेवन बड़ी मात्रा में दिखाई देता है, लेकिन इसके ऊपर केवल बात करके नहीं होगा। जब तक ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी नहीं बनती, जब तक मॉनिटरिंग कमेटी नहीं बनती, तब तक इस मसले को सॉल्व करना मुश्किल होगा। सर ऑलमाउंड ने मोइन मियां ने आपके स्पीकर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में आपके लिए दुआ की, इस पर क्या कहना चाहिए? मोइन मियां साहब की दुआ कभी खाली नहीं जाती, इतना ही मैं कहूँगा। सर आखिर में क्या लगता है सर, आप पार्लियामेंट का चुनाव 100% बनेंगे। आप पार्लियामेंट का चुनाव आने वाले वक्त के अंदर साउथ मुंबई से लड़ने वाले हैं सर? देखिए, अभी तो मैं असेंबली का स्पीकर हूँ। यदि लोगों ने चाहा तो लोगों की मर्जी के हिसाब से मैं काम करूँगा। क्या लगता है सर, अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र के अंदर 45 पार का आंकड़ा कहा जा रहा है, लेकिन अभी तक का आपके अंदर जो है, जैसे एकनाथ शिंदे, अजित पवार और आप बीजेपी के अंदर अभी तक सहमति नहीं बन पाई, तो 45 पार का आंकड़ा कैसे होगा? नहीं, मुझे लगता है ये राजनीतिक सब बातें हैं, इसे किसी और दिन कर लेंगे। जिस तरह से पूरी मुंबई में